नमस्कार दोस्तों, मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थ्रोट फ्लेम, यानी कि गले के अंदर बलगम हो जाना। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गले में जो बलगम होती है वो आपके लंग्स में यदि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, यानी कि बलगम बढ़ गया है, तो आयुर्वेद भाषा में बोलते हैं कफ बढ़ना। यानी कि आपके लंग्स में अगर कफ बढ़ गया है तो वो ठंडी चीज़ों से भी बढ़ता है, और जब हीट बढ़ जाती है उससे आपकी खांसी आती है। कि खांसी के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा बलगम आती है तो उसके पीछे ह्यूमिडिटी यानी कि बलगम, कफ बनना। और यदि आपको ड्राई खांसी आती है तो वो हीट होती है, क्योंकि आपके लंग्स उस समय श्रिंक हो रहे होते हैं, तो हीट की वजह से आपको लगातार खांसी आती रहती है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अभी तक एलोपैथी यानी कि इंग्लिश दवाइयाँ के अंदर इसका कोई भी इलाज पक्का नहीं है। सालों साल लोग लगातार खाते रहते हैं, क्योंकि इनके ऑर्गन पे काम नहीं होता है, वो सिम्टम की ही दवाई देते हैं। तो ये जो है, ये ऑर्गन रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि उनकी काफ़ी सालों से बलगम थी, मगर वो सिर्फ हमारी थेरेपी से ठीक हुए हैं। तो आप इन पॉइंटों को आप लगाइए और आपको रिज़ल्ट 100% मिल जाएगा। तो गाइस, आपको साथ साथ में परहेज भी करना पड़ेगा, तभी आपको जो है अच्छा 100% रिजल्ट आएगा, नहीं तो अदरवाइज़ 50% ही आपको रिजल्ट आएगा मैग्नेट थेरेपी का। सबसे पहले आपको खट्टा नहीं खाना है, यानी नींबू अचार वगैरह नहीं खाना है, उससे आपकी जो फ्लेम है वो बढ़ जाती है। ठंडी चीज़ों से भी आपकी दही हुआ या छाछ हुई या रायता हुआ या कोई भी ठंडी चीज़ हुई फ्रिज की, तो उससे भी आपका जो है फ्लेम यानी बलगम वो आपकी बढ़ जाती है। और तीसरा जो है, डीप फ्राइड खाने से भी जो आपकी जो कफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आपको उसके साथ साथ खांसी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डीप फ्राइड उसमें ही गर्म होती है तो हीट बढ़ जाती है, और साथ साथ में उसमें चिकनाई होती है, वो भी आपके बलगम को बढ़ा देती है। तो गाइस, ये सारे के सारे आपको परहेज करने हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इंडेक्स फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है वो लेंगे, और यहाँ पे ये जो कॉर्नर आता है, ये पॉइंट आता है आपका LU9 पॉइंट। तो यहाँ पर आपको एक मैग्नेट लगाना है, ये और येलो आपका दिखाई देना चाहिए। तो स्किन से जो टच होगा वो आपका वाइट होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम आपकी एनर्जी घटा रहे हैं, वो जो फ्लेम है थ्रोट में जमी हुई, इसको वो निकाल देगा। ये लगने के बाद आपको सेंसेशन महसूस होती है, आपको लगता है कि कुछ हो रहा है, क्योंकि उस नर्व के अंदर जो ब्लॉकेज है, जो आपकी म्यूकस आपके थ्रोट में जमी हुई है, उसको ये खींच करके बाहर निकाल देगा। तो इसी तरह से दोनों तरफ ही लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये आपको इस तरह से दोनों तरफ लगाना है। उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट आता है वो आता है CV17 पॉइंट। तो यहाँ से आपको इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है, और इस लाइन से खींचते ही आपके आसपास में यहाँ पे देखेंगे तो पिन पॉइंट वाला एक पॉइंट जो आएगा वो आएगा CV17। यहाँ पे आपको एक हल्का सा दर्द आएगा, इस पॉइंट से अगर थोड़ा सा भी इधर चला गया तो वो मिसप्लेस हो जाएगा पॉइंट, और वो दर्द नहीं आएगा। तो पॉइंट इतना ही होता है, इसलिए इस तरह से डिज़ाइन की गई है जिम्मी, कि आपके उस पॉइंट पे वो लग सके। तो ये जो पॉइंट है CV17, ये क्या करेगा, ये आपके कोई भी गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई है, ये उसको ये ठीक करेगा। और ये पॉइंट आपको दोनों तरफ ही लगानी है। तो गाइस, जैसे कि सीधी लाइन लेंगे और थोड़ा सा आसपास देखेंगे तो वो आपको पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा, यानी कि उस पर आपको बहुत सीवियर पेन आएगा। तो वही आपका पॉइंट होगा CV17। इस तरह आप लगा देंगे। तो गाइस, कम से कम 8 घंटे और मैक्सिमम 12 घंटे आप लगाइए, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो गाइस, आप देखेंगे कि जो आपका चौक, जो आपका थ्रोट था, उसमें इन्फ्लेमेशन थी, और उसके अंदर जो आपका म्यूकस यानी कि बलगम जो जमा हुआ था वो निकल जाएगा, और सोर थ्रोट ऐसी फीलिंग आपको आती थी वो, या इन्फेक्शन है, तो उसको ये खींच करके ये मैग्नेट ये निकाल देगी। तो आपका जो ये गला है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, खुल जाएगा आपका, और जो परेशानियाँ हैं वो सारी आपकी ठीक हो जाएंगी।